हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ अ क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसके पहले भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग मतलब पहले वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक से समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि हमने लिटरली कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा टॉपिक था 5.2। ठीक है, 5.2 का 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके सो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, वाटर ऑल्सो ओवेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या है कि जो वाटर है वो भी क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे है ना कि जब वाटर का भी सिलेक्टिव पार्टिकल जाते हैं मेम्ब्रेन के उस पार। ठीक है, तो इसको हम लोग इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। और याद कीजिए आप लोग, जब CO2 का ऐसा होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, डिफ्यूज़न बोलते थे। ठीक है, प्रोसेस दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर concentration थ्रू अ selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, हमने CO2 में क्या पढ़ा था, लोअर क्या पढ़े थे हम लोग भाई, अरे एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ गया डिफ्यूज़न, वेयर इज़ डिफ्यूज़न। हाँ, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था, कहाँ गया, यहाँ पे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये कहाँ पे जाता था, लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता था बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस के बारे में क्या पढ़ा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मतलब जब तक कि वो बराबर ना हो जाए तब तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर, ये क्या है, एक पैसेज ऑफ वाटर है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, सिलेक्टिवली जाता है। ठीक है, कहाँ पे, टू अ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में ये जाता है जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच्ड ना हो जाए। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, दोस्तों अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर साल्ट इन वाटर में रख दें, ठीक है, मतलब तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, तो क्या हो सकता है, 3 थिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट में क्या है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution। अब यहाँ पे मेनली बात कर दिया गया है किसके बारे में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसमें क्या बोला गया है, ठीक है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा समझते कि इजी वे में समझ में आ जाए। तो इफ़ अ मीडियम सराउंडिंग दिस सेल हैज़ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, अब सराउंडिंग बोला है ना, तो इसके इर्द गिर्द क्या है, हायर मतलब क्या है, थोड़ा फिगर ख़राब बन गया बट मैनेज कर लेना। ठीक है, इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन आप लोग लेके चलो, मीनिंग डैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, आउटसाइड सॉल्यूशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब जब यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और अंदर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सेल के अंदर में, ठीक है, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ आता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। समझे कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोग ले लेना कि क्या लोगे, एक सेकंड पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर एग्जांपल में हम लोग बाद में बात करने चलेंगे, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, वाटर मोलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो फ्री है पास करने के लिए, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से बोथ डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। लेकिन जो मोर वाटर है वो कहाँ पे आएगा, वो इनटू द सेल में आएगा, ठीक है। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। अब जब हायर कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए कि ये एक क्या हो गया, डब्बा हो गया, ग्लास हो गया, जो भी समझ लीजिए, ठीक है, ग्लास ही हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हम लोग रखते हैं, इसके अंदर हम लोग चलिए रखते हैं चना को, ठीक है, चने को रखेंगे, ठीक है। और फिर वाटर वगैरह, यहाँ पे पूरा वाटर वगैरह फील है, ठीक है, मेरे फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वगैरह है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो चने हैं, ये मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर की कमी है, मतलब वाटर नहीं है, ठीक है, मेनली लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में, ठीक है। अब यहाँ पे जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा ना। तो फिर जब तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में गया, और जब ये सेल के अंदर गया, ठीक है, चने के अंदर गया, तो क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, बड़े बड़े हो जाएगा, ठीक है, स्वेलअप हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोले, मतलब स्वेल कर लेगा, ठीक है, वाटर को। तो इसको तो यही होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली 3 सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और एक और होता है हाइपरटोनिक, ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपोटोनिक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, आइसोटोनिक। इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज सेल। अब यहाँ पे क्या है, आइसोटोनिक से ही लग रहा है कि सेम, आइसोटॉप्स पढ़े थे ना, आइसोटॉप्स में भी शायद सेम ही होता है। तो चलिए, यहाँ पे आइसोटोनिक के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि सेम होता है वाटर लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे सेल है ना अंदर में और यहाँ पे वाटर है, तो इन दोनों का लेवल मतलब एकदम सेम होगा, ठीक है, मतलब कि इक्वली होगा, ठीक है। देयर विल बी नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। और जो वाटर जो क्रॉस करेंगे तो वो बोथ डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, बट द अमाउंट इज इन गोइंग द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। लेकिन जितना बाहर की तरफ जा रहा है उतना ही अंदर की तरफ भी आ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, ओवरऑल। तो इसको हम लोग क्या, द सेल विल स्टे द सेम साइज। और जो सेल है उसमें ना ज़्यादा ना स्वेलअप करेगा, ना वो सूख जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप कि आपको 2 सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सबसे फर्स्ट हमारा हाइपोटोनिक, सेकंड हमारा आइसोटोनिक, ठीक है। एंड दिस इज़ अ थर्ड सॉल्यूशन, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब कोई मीडियम है, ठीक है, उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है देन द सेल, मतलब सेल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, मीनिंग डैट इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। द सेल विल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस। तो जो सेल है वो क्या लूज करेगा, वो वाटर को लूज करेगा बाय द हेल्प ऑफ, मतलब by the process of osmosis. Such solution is known as hypertonic solution, और इसी solution को हम लोग क्या बोलेंगे, hypertonic solution बोलेंगे, ओके। अगेन एक बार देख लेते हैं। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर है वो क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन से बोथ डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि जो सेल में मतलब ज़्यादा वाटर है ना, तो उसको क्या करेगा, वो
लीव कर देगा, ठीक है, तब इंटर करेगा। देयर फॉर द सेल विल श्रिंक, और इसमें क्या होगा कि जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, तो इसीलिए क्या है, ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस है ये डिफ्यूजन का, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी दिए हैं तो उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। सो एक्टिविटी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, और हमें अच्छे से कवर करते हुए चलना है, समझ के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।